सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो सभी को लगते हैं, दोज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। बेसिकली दिस इज सेक्शन 3 ऑफ द बुक दैट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इसके ऑप्शंस वाले ब्लैंक हम कर चुके हैं, येस नो नॉट गिवन भी हम कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड एंड ट्रिक्स के साथ। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ईजी वे में कैसे इसको एक्यूरेटली आंसर कर सकते हो। ये वीडियो एंडिंग तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर बीच में छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के अपने अपने अलग अलग ट्रिक्स लगते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, काफी सारी चीजें हैं जो मैंने समझानी है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. Question says, what is Mort G. Green doing in the fifth paragraph? So it's very obvious कि इसकी जो लोकेशन है वो फिफ्थ वाले पैराग्राफ में है। ठीक है, अब जब हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, अगर हमारे पास लॉन्ग है या शॉर्ट है, डजेंट मैटर एट ऑल, सिर्फ आपने इसमें मेन चीजों को मार्क करना होता है। लेट्स सी हाउ। अब ए पॉइंट सेज डिस्क्राइबिंग व्हाट मोटिवेटेड हिम टू राइट द बुक। मोटिवेशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। B point says explaining why it is desirable to read the whole book. Desirable to read whole book. Suggesting why Wagner pursued so many different careers. Different careers. Indicating what aspects of Wagner's life interested him the most. यहाँ पे मेन आ गया वेगनर्स लाइफ का कौन सा ऐसा पार्ट था जो सबसे ज्यादा उसको ऑथर को लगा, ग्रीन को लगा इंटरेस्टेड। तो बेसिकली आपने कुछ भी, आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं है, सिर्फ आपने मेन मेन चीजों को मार्क करना है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट करके दिखाया। इसके बाद देखो लोकेशन आपको पता है कहाँ पे है, लोकेशन इज इन द फिफ्थ पैराग्राफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ पैराग्राफ। सो हियर इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज फिफ्थ पैराग्राफ। अब वैगनर का यहाँ पे अगर हम देखें, इन लोकेशन में आपने क्या देखना होता है, आपके पास जैसे ये पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, जहां पर भी आपको कोई भी कनेक्टर नजर आता है, कनेक्टर मतलब हो गया सो, बिकॉज, हाउ एवर, मोर ओवर, देयर फोर, थस, कोई भी कनेक्टर है या कोई भी फ्रेज है या क्वेश्चन का कोई भी कीवर्ड है, आपने इन तीनों के ऊपर अटेंशन पे करनी है, सारा आपने नहीं पढ़ना। अब आपकी स्किमिंग स्टैंडिंग की टेक्निक यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती है। यहाँ लिखा हुआ है वैगनर्स करियर, करियर के बारे में भी हमें पॉइंट दिया गया था करियर के बारे में। तो करियर के बारे में हमारा पॉइंट क्या था, लेट्स हैव अ लुक। तो करियर के बारे में उसने बोला था यहाँ पे डिफरेंट करियर्स, जो सजेस्टिंग कि व्हाई वैगनर परस्यूड सो मेनी डिफरेंट करियर्स, इसने क्यों किए ये बताता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, डिफरेंट करियर्स की बात हो ही नहीं रही है। रीडर्स इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक डिटेल्स की बात कर रहे हैं ऑफ वैगनर्स करियर, डिफरेंट करियर्स यहाँ पे नहीं बोला गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट हो जाएगा एलिमिनेट। तो आप पॉइंट्स को करा करो एलिमिनेट। अब मैंने आपको क्या बोला कि जहां पर आपको क्या मिल जाए, कनेक्टर, बस वहां पे ही आपने रीड करना होता है। तो यहाँ पर आपको थर्स मिल गया। थर्स द इंडेक्स शुड बी सफिशिएंट गाइड फॉर दोज इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिगिनर्स लाइफ। यहाँ पे लिखा हुआ है बट परहैप्स नॉट ऑल ऑफ इट। एक तो हमारा ये हो गया। एक, अगर पूरे पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, देन ट्राई टू रीड एटलीस्ट लास्ट लाइन। अब लास्ट लाइन में भी आपके पास ये चीज दी गई है, जहां पर भी कॉमर्स हो, पंक्चुएशन मार्क्स हो, वहां पर आपने जरूर फोकस करना होता है। सो इन दिस रिस्पेक्ट आई अर्ज रीडर्स टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वेगनर्स लाइफ as he lived it, with all interruptions, changes of mind and renewed efforts this entailed। मतलब इसका क्या हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आता तो अंडरस्टैंडिंग की भी दिक्कत नहीं है, सिंपल इतना देखो। उसने बोला इन दिस रिस्पेक्ट आई अर्ज रीडर्स को, वो क्या अर्ज करता है, टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वेगनर्स लाइफ एज ही लिव्ड इट। जितना उसने लाइफ अपनी स्पेंड करी, जितने साल वो था, हर एक उसका जो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ था उसको गो थ्रू होना है। तो यहाँ पे देखो मोटिवेटेड के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हमने। डिफरेंट करियर्स के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा।
ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट्स उसको वेगनर की लाइफ के कौन से ज्यादा एस्पेक्ट्स इंटरेस्टेड लगे, इंटरेस्ट के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज डिजायरेबल टू रीड दी होल बुक, ये डिजायरेबल क्यों है टू रीड दी होल बुक, एंड व्हाई दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट मीन्स आपके वहां पे दिया हुआ था इन दिस रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट का मतलब ये हो गया इस कारण की वजह से, इसकी वजह से, मतलब ऊपर सारे आपको रीजन दिए गए थे। तो ये रीजंस की वजह से वो अपने रीडर्स को अर्ज करता है कि आप सारी लाइफ मतलब होल बुक, टू रीड दी होल बुक, ये अपने ऐसे सिनोनिम्स को मैच करना होता है। तो बेसिकली हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स लगती हैं। यहाँ पे क्या था, वी ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑप्शन, सबसे इजी ट्रिक है ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑप्शन। इसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर भी आपके पास कनेक्टर्स हैं आपने वो लाइन रीड करनी है, अगर आपके पास कोई फ्रेज है आपने वो लाइन रीड करनी है, जहां पर आपके पास कोई कॉमास है वो रीड करना है। एंड अगर पैराग्राफ की बात करते हैं तो ट्राई टू रीड एटलीस्ट दी लास्ट लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, यहाँ पे एटलीस्ट नॉर्मली आपको आंसर मिल जाता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज what is said about Wegener in the sixth paragraph? What is said about Wegener in the sixth paragraph? अब sixth paragraph में Wegener के बारे में क्या बोला गया है? So the options are he was not a particularly ambitious person. Ambitious नहीं था, not ambitious, but इतना ही आपने मार्क करना है। He kept a record. He kept record. उसने बनाया था सारा scientific observations का। He did not adopt many of scientific practices of the time. Did not और scientific practices उसने नहीं adopt करी थी। He enjoyed discussing new discoveries with other scientists. वो other scientists के साथ discoveries को discuss करना enjoy करता था। बस आपने main जो verbs होते हैं and nouns होते हैं सिर्फ आपने उनको मार्क करना होता है। अब हम जाएंगे सिक्स पैराग्राफ के ऊपर एंड लेट्स सी वहां पे हमें क्या लिखा हुआ है एंड हमें क्या मिलता है, इसका आंसर क्या होगा। आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली फिफ्थ हमने रीड कर लिया है, सिक्स बिल्कुल उसके नीचे वाला आपने रीड करना है। So here is the sixth paragraph. Wegener left behind few published works. That. मैंने जस्ट अभी आपको अभी समझाया कि आपने सारा रीड नहीं करना, स्किम एंड स्कैन करने की आपने कोशिश करनी होती है। जो भी आपने पीछे पॉइंट्स पढ़े, कीवर्ड्स मार्क करे, उनको ढूंढने की कोशिश करा करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटीज। अगर हम ये लाइन पढ़े, he was not active in scientific societies and did not seek to find influence or advance ideas through professional contacts and politics dash dash dash। मतलब जो हमारा एक पॉइंट था, हमारा एक पॉइंट था, मैं आपको भी शो करती हूँ। सो हियर इज द पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है he did not adopt, सॉरी, he enjoyed discussing new discoveries। वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ डिस्कवरीज को डिस्कस करना एंजॉय करता था। बट यहाँ पर हमने जो लाइन अभी पढ़ी, हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे, हियर इज द लोकेशन। तो ही वॉज नॉट एक्टिव, वहां पे क्या था, ही इंजॉय डिस्कसिंग, यहाँ पे बताया ही वॉज नॉट एक्टिव। जो हमारा डी वाला ऑप्शन था वो आपका क्लियरली हो गया एलिमिनेट। सो इस तरीके से स्कैन करके आप पॉइंट्स को कर सकते हो एलिमिनेट। डी वाला हो गया हमारा एलिमिनेट, राइट। इसके बाद अगर हम कुछ और यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें, लेट्स सी हमें और यहाँ पे क्या मिलता है। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल गया इसके बिल्कुल ऊपर ही, he did not keep notebooks or diaries that recorded his life and activities। did not keep, उसने कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा था। एंड आपके पास एक रिकॉर्ड वाला पॉइंट भी था। कौन सा रिकॉर्ड वाला पॉइंट था आपका, he kept a record, जबकि उसने रिकॉर्ड नहीं रखा था, उसने कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा था। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट हो गया एलिमिनेट, बी वाला भी हो गया एलिमिनेट, डी वाला भी हो गया आपका एलिमिनेट। अब हमारा ए रह गया एम्बिशियस पर्सन का, ही वॉज नॉट एम्बिशियस, एम्बिशियस नहीं था। एंड हमारा एक पॉइंट नंबर सी रह गया, ही डिड नॉट अडॉप्ट मेनी ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम। लेट्स लुक एट द लोकेशन। अब हमारे पास ये जो लोकेशन है इसमें देखो हमारे पास लिखा हुआ है, अगर अगर आप यहाँ पे रीड करो, आपको यहाँ पर भी कहीं भी एम्बिशियस का सिनोनिम नजर नहीं आ रहा। पैशनेट होता है, एम्बिशन का एम्बिशियस यूज कर सकते हैं, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर बेसिकली हमने जो लास्ट लाइन रीड करी थी कि वो एक्टिव नहीं था, ठीक है,
and did not seek to find influence or advance ideas through professional contacts and politics, spending most of his time at home in his study, reading and writing, or in the field collecting observations. वो ऐसा नहीं, यहाँ पे डिड नॉट बोल दे कि ये चीजें वो नहीं करता था, राइट। अगर अब हम इसकी लोकेशन पे जाएं, वैसे तो हमने किया हुआ है, एलिमिनेट टेक्निक हमने यूज कर रखी है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। अब यहाँ पर देखो काफी क्लियरली आपका क्या, देखो हमने अभी भी क्या देखा कि रिकॉर्ड्स ने नहीं बनाए थे, तो ये हो गया था एलिमिनेट। उसके बाद वो किसी साइंटिस्ट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, किसी पर्सन के साथ डिस्कस चीजें नहीं करता था, ये भी हो गया एलिमिनेट। एम्बिशियस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, ये भी हो गया एलिमिनेट। ही डिड नॉट अडॉप्ट मेनी ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, कुछ ज्यादा उसने अडॉप्ट नहीं करी थी, ये हमने लास्ट लाइन में यही पढ़ा कि उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं उसने एक्स्ट्रा करा। तो आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी। ही डिड नॉट मेनी ऑफ द साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के कोई भी साइंटिफिक जो प्रैक्टिसेस थे वो उसने ऐसा कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया था, राइट। तो इसका यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे इस लोकेशन में आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, एंड डिड नॉट सीक टू फाइंड इन्फ्लुएंस और एडवांस हिज आइडियाज थ्रू कॉन्टैक्ट्स, पॉलिटिक्स, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग एंड राइटिंग और इन द फील्ड कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन, अपनी फील्ड से रिलेटेड ही वो कलेक्ट करता था अपनी ऑब्जर्वेशंस को। सो इट इज क्लियर दैट कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। लेकिन इसका मुझे जो आई थिंक जो कैम्ब्रिज में इसका आंसर है दैट इज आंसर नंबर, आई थिंक इट्स आंसर नंबर ए, लेकिन ये बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसका आंसर सी है, इसका आप करेक्ट कर लेना, राइट। सो 39th का आंसर, अब क्वेश्चन सेज व्हाट डज ग्रीन से अबाउट सम अदर फेमस साइंटिस्ट, अदर फेमस के साइंटिस्ट के बारे में ग्रीन ने क्या बोला। सो अगर फर्स्ट हम पॉइंट रीड करें, देयर पब्लिश्ड वर्क्स हैड अ ग्रेटर इम्पैक्ट दैन वेगनस डिड, इसका जो उनका जो वर्क था ग्रेटर इम्पैक्ट, दैट्स इट, इतना ही आपने मार्क करना है। They had fewer doubts about scientific ideas than Wegener did. Fewer doubts. Their scientific ideas were more controversial थे. They are easier subjects to write about than Wegener. Easier subjects to write. इन साइंटिस्ट के बारे में लिखना ज्यादा इजी था, कंट्रोवर्शियल है, डाउट्स हैं एंड ग्रेटर इम्पैक्ट है, राइट। अगर हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाएं तो ये सारे आपके ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। अगर ऊपर वाला 6th में था, इसका आंसर आपका इसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ 7th में इसका पैराग्राफ होगा, राइट। तो ये रहा इसकी लोकेशन। सम फेमस साइंटिस्ट सच एज न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ये सारा आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपने देखो सारा आपने रीड करना ही नहीं है, सिर्फ मैंने कहा था लास्ट रीड कर लो, ये जहां पर कोई कॉमा आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, आपने वहां पे रीड करना, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे देखो, there the more such material a scientist leaves behind, the better chance a biographer has of forming an accurate picture of how a scientist's ideas took shape and evolved. मतलब the more such material, इन अगर जितना ज्यादा मटेरियल होगा उसके बारे में लिखना उतना हमारा ज्यादा इजी होगा। एंड यहाँ पर यही हमारा लिखा हुआ है, दे लेफ्ट माउंटेन्स ऑफ राइटिंग, बहुत सारा मटेरियल पीछे अपना छोड़ के गए थे, एंड जितना मटेरियल ज्यादा होगा उतना उसके बारे में लिखना हमारा ज्यादा इजी होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखो तो किस चीज की बात कर रहे हैं, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इजी है। लेट्स सी इसका आंसर कौन कौन सही गैस करता है विद द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो लास्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज ग्रीन्स मेन पॉइंट इन द फाइनल पैराग्राफ, फाइनल पैराग्राफ में ग्रीन का मेन पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर ए सेज इट इज नॉट इनफ इन लाइफ टू हैव गुड इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस की बात कर रहे हैं। पीपल नीड टू प्लान केयरफुली, प्लानिंग की बात कर रहे हैं अगर सक्सीड होना चाहते हो तो। पीपल हैव लिटिल कंट्रोल ओवर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, भी लोगों का अपने कईयों चीजों के ऊपर कंट्रोल कम होता है, हमारे बस में नहीं होता कि कब क्या हो जाना है, इसका मतलब ये है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल एंश्योर दे हैव द फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू एक्ट की बात कर रहे हैं कि लोगों के पास होना चाहिए कि दे पीपल मस्ट इंश्योर दिस थिंग। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ, लेट्स सी इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एंड आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर भी क्या होगा, राइट। सो लास्ट हमारा पॉइंट ये है, अगेन मैंने आपको क्या बोला कि जहां पर आपके पास फ्रेज आए, जहां पे आपके पास कॉमास आए, बस वही चीज आपने ध्यान से पढ़नी है। अगर हम फर्स्ट लाइन ही देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम फर्मली ऑफ द ओपिनियन दैट मोस्ट ऑफ अस
वैगनर को इंक्लूड करके, आर नॉट एनी रियल सेंस द ऑथर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। भी कोई भी अपनी लाइफ का ऑथर नहीं होता, विच मीन्स कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, ऑफन हम एक्ट करते हैं विद पेरेंट फ्रीडम, जो हमें फ्रीडम होती है, क्लियर हमारे पास होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्ट के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया एलिमिनेट। लेकिन आप यहीं से भी गेस कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हैपन टू अस, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट एक्चुअली हैपन टू हिम, एंड लास्ट अगर हम पढ़े दीज आर एज आई थिंक विल सून सी नॉट ऑलवेज द सेम थिंग्स। मतलब जो होता है समटाइम्स वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम प्लान कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, लेकिन जो लाइफ होती है, वी आर नॉट द ऑथर्स ऑफ अवर ओन लाइफ। तो इससे बहुत क्लियर आंसर गेस होता है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मेनली अगर मैं इसको अब समराइज करूं, आपने बेसिकली किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। क्वेश्चंस में सिर्फ आपने वर्ब्स को मार्क करना है एंड नाउन को मार्क करना है, नॉट द कंप्लीट सेंटेंसेस। इसके बाद लोकेशन की आपने पैराग्राफ है तो लास्ट लाइन आपने जरूर रीड करनी है। कोई आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स कॉमास हैं या सेमी कॉलन है, उनको आपने जरूर देखना है, कॉलन है या सेमी कॉलन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको कॉमर्स के अंदर लाइन दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है। कनेक्टर्स एंड फ्रेजेस, दैट्स इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एलिमिनेशन टेक्निक, ये आपके हमेशा काम आती है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी वेरी इजी एज वेल। अगर आप इन चीजों को, इन ट्रिक्स को यूज करते हो, तो आपको मल्टीपल चॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी ट्रू फॉल्स सॉरी यस नो के बारे में एंड ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स के बारे में, जो कि अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस नो भी आपको 100% नहीं आने हैं, ऑप्शंस वाली ब्लैंक के चांसेस हैं नेक्स्ट एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। एंड मल्टीपल चॉइस आर फॉर अगेन 100% श्योर, सो मस्ट आपने ये इनका ध्यान जरूर देना है। And in the upcoming videos, I will be also explaining about section 1 and section 2 as well. So do let me know in the comments. If you like this video, do like, share, and subscribe. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करा करो, शेयर जरूर करा करो अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं। एंड ये लिस्ट ऑफ पीपल वाला क्वेश्चंस अगेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ पीपल के बारे में, ये एग्जाम में आए थे लास्ट टाइम, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। यस मैम, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। एंड वीडियो एक दिन छोड़ के आएगी, एक दिन लॉन्ग वीडियो आएगी, एक दिन शॉर्ट वीडियो आएगी, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। एंड अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है रीडिंग का, then it is only available at rupees that just rupees 99. For this you have to just like, share and subscribe to my channel, and this is my WhatsApp number. Just drop me a message on my WhatsApp number if you want to purchase the crash course. It is at the very 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 economical rate, and you will be given the best material, my class recordings, material for practice, vocabulary and guidance as well. I also provide guidance how to complete your reading exam, how to score good enough in your reading exam. मैं आपको गाइडेंस भी साथ में दूंगी अगर आप क्रैश कोर्स को परचेज करते हो तो आज के लिए इतना ही। So do like, share and subscribe my channel. Until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your exam.